प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि आपके गंगा पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड से दूसरा पाठ है। और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल प्रेपेज पर। तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस विश्व का विश्वविख्यात महाकाव्य माना जाता है। और उसी के बाल कांड से आपको यहाँ एक अंश दिया गया है, जिसमें सीता स्वयंवर के समय राम जी के द्वारा धनुष तोड़े जाने के पश्चात परशुराम जी क्रोधित होकर के उस स्वयंवर सभा में प्रवेश करते हैं और क्या कुछ वह बोलते हैं, उस समय का दृश्य है आपके यहाँ दिया गया है। शुरुआत में जो परशुराम जी हैं वह पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं, पहला दोहा उसका है, चौपाई पहला अंश जो दिया गया है। इसके बाद फिर लक्ष्मण जी और राम जी के साथ उनका जो संवाद होता है, वहां यहां तक का जो दृश्य है ये आपके जो काव्य खंड है उसमें दिया गया है। आइए तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तुलसीदास जी का जो जन्म है 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। तुलसीदास जी से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें भी आपको बताते हुए चलें। तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो अमूमन होता क्या है, प्रायः होता क्या है, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क्या क्या बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने जब जन्म लिया तो उन्होंने राम शब्द बोला और यहीं से उनका नाम राम बोला पड़ा। इसके बाद जब बच्चे जन्म लेते हैं, और एक बात जुड़ी हुई अनोखी, बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके पास दांत नहीं होते हैं। तुलसीदास जी जब जन्म लेते इनके पास दांत भी थे, ऐसी मान्यता है। लेकिन कुछ इनके साथ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से इन्हें घर से निकाला हुआ, और फिर गुरु नरहरि दास जी की कृपा से जो राम बोला थे वे तुलसीदास जी बन गए और विश्वविख्यात कवि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त। और हाँ, जब भी आपसे कोई मिलता है तो तुलसीदास जी और सूरदास जी के बारे में पूछता है। तो आज आपके यहाँ पाठ मिल ही गया है तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी के जो पिताजी थे वे आत्माराम दुबे, और उनकी जो माता जी थी वे हुलसी देवी थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस सबसे पहले, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा, प्रश्न। इनका निधन जो है वो 1623 ईस्वी में। ठीक, आइए पाठ को शुरू करते हैं। शुरुआत में ही हम बताए आपको कि जो ये आपके सामने ये अंश है, ये अंश उस समय का है जब परशुराम जी सीता स्वयंवर में प्रवेश करते हैं। धनुष टूट चुका होता है और वे वहां जानने के लिए पहुंचते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से धनुष टूट गया। ठीक, ये चौपाई और ये दोहा यहां लिखा है। उससे जो जुड़े हुए कठिन शब्द हैं वो इधर दिए गए, क्योंकि अवधि में लिखा गया है। अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे हम अवधि कहते हैं। ठीक, देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। जैसे ही प्रवेश करते हैं परशुराम जी, उनको देखते ही सभा में जितने राजा बैठे रहते हैं वे तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं। देखत मतलब देखना, भृगुपति परशुराम, ठीक है ना। बेसु जो है ये उनके भेष के लिए, कराला जो राजा हैं, ठीक। उठे, सॉरी ये कराला राजा नहीं होगा, मुझसे भूल हुई। कराला का मतलब यहाँ भयंकर रूप होगा, क्योंकि यहाँ जब भेष आया है तो भयंकर रूप, और वो रूप क्या था, क्रोध वश में वो वहां पहुंचे होते हैं। उठे सकल भय बिकल भुआला, सकल मतलब सभी, भय मतलब डर करके, भयभीत होकर के, बिकल मतलब व्याकुल, भुआला ये राजा यहाँ इसलिए कहा जाए क्योंकि भुआला जो है वो भोपाल शब्द के लिए होता है, और भोपाल जो धरती का पालन पोषण करने वाला है राजा के लिए। ठीक,
कह रहे हैं जैसे ही भृगुपति को देखा, परशुराम जी को देखा सभी ने, जितने राजा राजकुमार वहां थे वे सब उठ करके खड़े हो गए, भयभीत हो गए जितने राजा थे। हुआ क्या, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम बता करके, उन्होंने अपना नाम बताया, पिताजी का नाम बताया, अपना परिचय दिया सभी ने, और परिचय देते हुए लगे करन सब दंड प्रणामा, दंडवत हो गए। सभी ने उनको प्रणाम किया और उसके बाद फिर क्या, जहि सुभाय चितवहि हितु जानी, सो जानई जनु आए खुटानी। जहि मतलब जिसको, सुभाय मतलब वो अपने स्वभाव से, ठीक, चितवहि मतलब देखना, हितु जानी जिसको अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने अपना हित समझ करके देखा। किसने, परशुराम जी ने। सो जान ही, सो मतलब जिसको देखा उसने, उसने जान लिया, जनु क्या मानो, जा आय खुटानी, खुटानी मतलब सिर पर मृत्यु का आना, आय मतलब आना, ठीक। उन्होंने मान लिया कि जिसको परशुराम जी ने देख लिया उनकी मृत्यु नजदीक आ गई है, उन्होंने अपनी आयु पूरी कर लिया है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जनु शब्द आया, भी काव्य सौंदर्य में आपको बताऊंगा, यहाँ एक अलंकार भी प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। जहां जनु मनु मानो आता है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। जनक बहोरी आए सिरुनामा, इसके बाद जनक जी आते हैं परशुराम जी के सामने और वे सिरुनावा, अपना सिर नवाते हैं, मतलब वे प्रणाम करते हैं, और सी मतलब सीता जी के लिए, सी बोलाए प्रणाम करावा, और अपने प्रणाम करने के बाद सीता जी को भी बुलाते हैं और सीता जी को बुला करके उनसे भी वह प्रणाम करवाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, आशीष दीन ही सखी हर्षानी, परशुराम जी सीता जी को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हुए देख करके जो उनकी सखियां हैं, किसकी सखियां, सीता जी की, वे खुशी हो जाती हैं, हर्ष से भर जाती हैं। निज समाज लय गई सयानी, सयानी मतलब यहां बुद्धिमान होगा, ये उनकी सखियों के लिए आया है, ठीक है। किसकी सखियों के लिए, सीता जी के। निज समाज, अपने समाज, अपने समाज का मतलब जो राजकुमार की सभा थी जहां पर राजा बैठे थे, उससे हट करके जहां पर जो कन्या पक्ष थे उस तरफ ले गई उनकी सखियां, ठीक। इसके बाद विश्वामित्र मिले पुनि आई, इसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा पुनि, इसके बाद विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी आते हैं, अब ये आते क्यों हैं, ये परिचय करवाएंगे लक्ष्मण और राम जी का। पद सरोज मेले दो भाई, ध्यान दीजिएगा, यहां पद मतलब चरण, सरोज मतलब कमल होता है। पद सरोज इसका मतलब यहां पर परशुराम जी के चरण को कमल की भांति बता दिया गया, यहां रूपक अलंकार होगा। पद सरोज मेले दो भाई, मेले मतलब यहाँ पर वो मेला वाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो वो प्रणाम करते हैं ना, वो भी प्रणाम करते हैं, उनसे डाल देते हैं अपने सिर को, थोड़ा सा झुक, दंडवत प्रणाम करने से संबंधित है। दो भाई, दोनों भाई, कौन दोनों भाई, राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र जी आते हैं और राम और लक्ष्मण जी का परिचय कराते हैं परशुराम जी से। परशुराम जी जो है वह उनको देखते हैं और दोनों जो उन भाई हैं राम जी और लक्ष्मण जी, वे उनसे दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे, ठीक। दंडवत प्रणाम करने का तरीका आप जान ही रहे हैं। राम लखन दशरथ के ढोटा, अब परिचय बता रहे हैं, पहले तो प्रणाम करने के लिए बोलते हैं, अब परिचय बता रहे हैं क्या, कि ये राम है, लक्ष्मण जी हैं, और ये ढोटा मतलब पुत्र, ढोटा मतलब पुत्र, ठीक। राम लक्ष्मण है, ये दशरथ जी के पुत्र हैं। दीन ही आशीष देखी भल जोटा, जोटा मतलब यहाँ पर दोनों भाई की जो जोड़ी है उसके लिए, ठीक।
तो परशुराम जी दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं। आशीष मतलब यहां आशीर्वाद, ठीक। आशीर्वाद देखें देख कि भल जोटा, उन दोनों सज्जन भाइयों की जोड़ी को देख करके परशुराम जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अभी देखिए सब आराम आराम से चल रहा है। इसके बाद वाले में अभी वो केवल अनजान बन के परशुराम जी जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी क्रोधवश बोलेंगे वो। इसके बाद राम ही चितई रहे थकिलोचन। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने राम जी की कितनी तारीफ की है। राम ही चितई रहे थकिलोचन, परशुराम जी राम जी को देख करके, चितई मतलब देखना, थक जाते हैं। उनकी जो आंखें हैं राम जी को देख करके थक जाती हैं। अब ये थकने का कारण क्या है, एक टक देख रहे हैं। इतने सुंदर हैं राम जी के रूप का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी इनडायरेक्टली, कि परशुराम जी उनके जो नयन हैं वो उनको एकटक देख रहे हैं, लेकिन चितई रहे थकिलोचन, उनके नयन थक जा रहे हैं। आगे क्या, रूप अपार मार मद मोचन। ध्यान दीजिएगा, राम जी का जो रूप है, सौंदर्य है, इतना ज्यादा है कि उन परशुराम जी के नयन जो है वो देखे तो देखते ही रह गए। और उनका जो रूप है वो है कैसा, उनके रूप के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा पावर कट हुआ है, इसको ऑन कर देता हूं मैं। यहां पर थोड़ा सा पावर कट हुआ था, उसके लिए डिस्टरबेंस हुआ। परशुराम जी राम जी के रूप का इतना ज्यादा बखान कर रहे हैं, सॉरी तुलसीदास जी, कि परशुराम जी राम जी को देखने के बाद देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि थकिलोचन। अब आगे एकटक ही देखते रह जाते हैं। कैसे, रूप अपार मार मद मोचन। ये राम जी के रूप का वर्णन किया गया है कि जो उनका रूप है, किसका, राम जी का, वो मार मद मोचन, ये इतना ज्यादा सुंदर है कि कामदेव सबसे ज्यादा सुंदर माने जाते हैं। उनसे कहीं अधिक सुंदर, उनके भी मद को चूर करने वाला इनका ये रूप। और कामदेव के मद मतलब, यहाँ मद मतलब अहंकार, कामदेव के अहंकार, मोचन मतलब मोचन करने वाला मतलब तोड़ने वाला, कामदेव के रूप का जो अहंकार है कामदेव का, उसको तोड़ने वाला। इसका मतलब यहाँ अहंकार तोड़ने का मतलब ये हुआ कि राम जी का जो सौंदर्य है, राम जी का जो रूप है, वो कामदेव से भी कहीं अधिक सुंदर है, ठीक है ना। बस यही है बताने का उद्देश्य। तो ये राम जी के रूप का वर्णन किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। देखिए कितने अच्छे हैं तुलसीदास जी। बहुरी बिलो की विदेह सन कहो कहा अति भीर। अब तो यहाँ पर परशुराम जी बोल रहे हैं, परशुराम जी बोलते हैं, थोड़ा सा गंभीर स्वर में बोलते हैं। क्या कहते हैं, बहुरी बिलो की विधेय, ठीक है ना। पूछ रहे हैं राजा जनक से विदेह कहते हुए कि हे राजा जनक, क्या कहूं कहा अति भीड़, ये इतनी भीड़ कैसे है। मतलब अनजान बन रहे हैं, थोड़ा सा अनजान बनते हुए वो राजा जनक के मुख से सुनना चाह रहे हैं, कि परशुराम जी सुनना चाह रहे हैं कि क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुरी बिलोक, बिलोक मतलब देखना, बहुरी मतलब मुड़कर, विधे राजा की तरफ, राजा जनक के लिए संबोधन राजा जनक के लिए आया है। तो राजा जनक को संबोधित करते हुए उनकी तरफ मुड़ करके कहते हैं क्या, कि कहो कहूं काह काहे, मतलब क्यों, अति भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है, इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं। आगे, पूछत जान अजान जिमि व्यापे हूं को शरीर। ये बातें वे जान रहे हैं कि क्यों लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, धनुष टूटा है ये भी उनको पता है, लेकिन ये वे
पूछत पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ऊपर वाली बात पूछ रहे हैं, जान अजान, जानते हुए भी अनजान बनते हैं, जिम व्यापे हो कोपु सरूर, सॉरी कोपु शरीर, जिनके शरीर में कोप मतलब क्रोध, क्रोध भरा हुआ है, वे क्रोधित हो जाते हैं, यही पूछते हुए और अनजान बन के पूछ रहे हैं। ठीक, ये इसकी व्याख्या हुई। जब एक बार में व्याख्या बताएंगे तो क्या होगी इसकी व्याख्या, और उससे पहले आपको ये बता दें, चौपाई और ये दोहा, ये दोनों ही छंद के प्रकार हैं। चौपाई और दोहा, जो चौपाई है ये अर्ध नहीं, ये सममात्रिक छंद है, ये सममात्रिक छंद है और इसमें 16 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में, ठीक है ना। और जो दोहा है ये मात्रिक छंद है, छंद 3 होते हैं, वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक, तो ये मात्रिक छंद है दोहा और चौपाई, जिसमें से चौपाई जो है सममात्रिक छंद है, सब में समान मात्रा मिलेगी, 16-16 मात्रा। और इसके बाद जो दोहा है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें 13, 11, 13 और 11, आधा चरण 13, आधा 11, ठीक, 13 और 11 मात्रा दोहा में होती है और 16 मात्रा चौपाई में होती है। ठीक, अब इसके बाद अब व्याख्या फिर से बता दे रहे हैं। जब पूरी व्याख्या बताएंगे तो हो जाएगी कि प्रस्तुत काव्यांश जो कि रामचरितमानस से लिया गया है, बालकांड से, इसमें तुलसीदास जी उस समय का वर्णन कर रहे होते हैं जब धनुष टूटने के बाद परशुराम जी राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर में प्रवेश करते हैं, और उस समय वे प्रवेश करते, उनके प्रवेश करते ही सारे राजा उठ खड़े होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, भयभीत हुए रहते हैं, क्योंकि परशुराम जी का आना अकारण नहीं हो सकता है। ऐसा क्या अपराध हुआ, कृत्य हुआ, जिससे कि परशुराम जी यहाँ आ गए हैं, अनर्थ होने वाला है। इससे भयभीत हो करके सभी राजा अपना परिचय देते हैं। परिचय देते हुए अपने अपने नाम को बताते हुए सभी उनको प्रणाम करते हैं। इसी बीच राजा जनक परशुराम जी से प्रणाम करते हैं, सीता जी से भी बुला करके प्रणाम कराते हैं, और परशुराम जी सीता जी और जनक जी को आशीर्वाद देते हैं। ये सब दृश्य देख करके उनकी सखियां जो हैं सीता जी की, वे खुश हो जाती हैं। इतने में विश्वामित्र जी राजा राम, अभी जो राजकुमार हैं, राजकुमार राम और लक्ष्मण जी को लेकर के परशुराम जी के सामने आते हैं। परिचय कराने के उद्देश्य से उनका परिचय कराते हैं और बताते हैं कि ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। इनको जैसे ही परिचय कराते हैं, राम जी लक्ष्मण जी उन्हें प्रणाम करते हैं, और राम जी को देख करके परशुराम जी एक टक उनको निहारते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। उनकी सुंदरता इस प्रकार दिखती है परशुराम जी को कि जैसे कामदेव से भी कोई सुंदर व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो। ठीक, ये इसकी व्याख्या होती है। इतने में ही जो दोहा वाला पार्ट है, इसकी व्याख्या अलग से पैराग्राफ चेंज करके आप बताएंगे कि अंत में दोहे के माध्यम से परशुराम जी पूछ रहे होते हैं कि हे दशरथ, हे जनक, हे विधे, कौन है ये, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है और इसका कारण क्या है, जबकि वे जान रहे होते हैं कि भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, राजा क्यों इकट्ठे हुए हैं। यही बोलते हुए वे क्रोध में आ जाते हैं। यहाँ तक का वर्णन है इसमें। ठीक, ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य की, और उससे पहले आपको जो अभी हमने आपको पढ़ाया, जो अभी हमने आपको समझाया, उसकी व्याख्या लिखित रूप में आपके सामने यहाँ है। थोड़ा साइड होता हूँ, इसको आप नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब काव्य सौंदर्य की बात कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य में हम बात करते हैं भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की।
इसके साथ यदि कभी आपसे प्रसंग पूछ लिया जाए तो प्रसंग यहाँ पर नीचे हमने लिख दिया है। ठीक, इन पंक्तियों में आप बताएंगे भाव सौंदर्य में, इसमें परशुराम जी जब आते हैं तो उस समय का दृश्य का वर्णन है। तो भाव क्या है इसमें? भाव राम जी के गुण का बखान और परशुराम जी के स्वभाव से डरने का जो भाव था वही व्यक्त हुआ है। ठीक, ये आप भाव सौंदर्य में बताएंगे। भाव सौंदर्य के बाद बात करते हैं शिल्प सौंदर्य की। शिल्प सौंदर्य में हमें बताना होता है कि इसकी रचना कैसे हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे भाषा कैसे है। तो भाषा सरल है, अवधि शब्दों का प्रयोग अवधि में लिखी गई है ये पंक्तियां। ठीक, कोई पंक्ति हो काव्य की वो गाने योग्य होती है तो आप कहेंगे गीतात्मक शैली में है, गाने योग्य है। ठीक, जहां भी आप देखेंगे यहाँ भुआला, यहाँ कराला, नामा प्रनामा, इसे तुकांत बोलते हैं, तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इतना। इसके बाद इसमें सब अवधि के शब्द हैं। अवधि के शब्द का मतलब क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अवधि भाषा की अनुपम छटा है अवधि बोली की। ठीक है, इसके बाद एक लाइन और जोड़ेंगे अलंकार वाली। अलंकार ढूंढ लेंगे कहाँ कहाँ कौन सा अलंकार है। कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अभी हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो उसी समय हम आपसे बताए थे कि सो जाने जनु आए खुटानी, सब लोगों ने ये समझ लिया कि मानो मृत्यु आ गई है, मानो हमने अपनी आयु पूरी कर ली है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, इसके बाद पद सरोज मेले दो भाई, यहाँ पर उनके चरण को कमल की भांति बताया गया है, रूपक अलंकार होगा। ठीक, इसके बाद जहां जहां वर्ण की आवृत्ति हुई है वहां आप अनुप्रास अलंकार बताएंगे। कैसे? देखिए, बहुरी बिलो की विदेह सन कहु कहत भीर, कहु कह और बिलो की बहुरी विधेय, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। ऐसे ही जहां भी आपको मिलेगा वर्णों की आवृत्ति वहां पर आप अनुप्रास अलंकार बताएंगे। और कहां पर अनुप्रास अलंकार है आप ढूंढिएगा, ढूंढ करके कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। अभी हमने आपको जो काव्य सौंदर्य बताया उसको भी हम आपके सामने यहाँ लिखित रूप में दे देते हैं। ठीक है ना। उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। ठीक है, थोड़ा साइड होता हूं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये इसका जो पहली चौपाई और दोहा आपके पुस्तक का है, इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे वाला जो आपको व्याख्यान मिलेगा, जो व्याख्या मिलेगी, वो आप अगले वीडियो में देखिए। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको इसका अगला पार्ट मिल जाएगा। पार्ट 1 में इतना ही, इसको आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। अब आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।